हेलो आफ्ताब। हेलो। कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया, मैं भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द ग्रो टॉक का पहले एपिसोड में, मतलब बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। इससे पहले कि हम पॉडकास्ट में आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि ऑडियंस को आप अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो, जिससे कि ऑडियंस को भी पता चले कि व्हाट एक्चुअली यू आर। Okay, okay. So hello everyone. I'm myself आफ्ताब खान. I'm a digital creator and मेरा एम है कि मैं सोसाइटी में लोगों के माइंडसेट के अंदर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट ला सकूं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि बेसिकली आप अपने बचपन की स्टोरी को समराइज करके बता दो। ओके ओके ओके। सो बेसिकली मेरा बचपन ज्यादातर पढ़ाई और बुक्स के बीच में ही बीता हुआ है। बचपन से ही मेरे घर वाले ज्यादातर पढ़ाई को लेके सेंसिटिव थे। उनका मानना था कि बच्चा पढ़ाई करे, अच्छे परसेंटेज लाए एंड अच्छा परसेंटेज लाके एक अच्छी सी सिक्योर सी जॉब पाए। बचपन में भी मेरी मेंटेलिटी भी सेम थी कि मेरा भी था कि भाई मैं थोड़ा बहुत अच्छे पढ़ाई में थोड़ा बहुत अच्छा था एंड क्लास में थोड़ा अच्छा परसेंटेज ला लेता था। तो मेरा भी यही था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लेके आऊं एंड एक अच्छी सी जॉब पा पाऊं, जिससे कि मैं अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल हो पाऊं। क्योंकि मुझे उस टाइम सक्सेस का मतलब यही था कि एक हाई पेइंग जॉब को पाना। ओके, बेसिकली ये इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोगों की मेंटालिटी होती है। ओके, तो मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि आपकी जो पर्सपेक्टिव थी इस दुनिया को देखने की, बचपन में आपकी जो पर्सपेक्टिव थी वो क्या थी, और अभी के टाइम पे आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है? जी। सो देखो, जैसे मैंने बताया कि बचपन में मैं ज्यादातर पढ़ाई को लेके ही फोकस था। तो बचपन में मैं यही सोचता था ना कि भाई जो भी बंदा सक्सेसफुल है, एक अच्छा आदमी है जो मतलब एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पढ़ाई किया होगा, उसके पास बहुत ही अच्छी डिग्री होगी एंड अब एक अच्छी सी जॉब कर रहा होगा। क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ एक्सपोजर नहीं मिला था कि भाई इस जॉब के अलावा भी कुछ सारी चीजें होती हैं। तो मेरा भी यही मानना था कि अगर मुझे कुछ करना है तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और अच्छा सा जॉब पाऊं। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैं क्लास 10 तक तो ऐसा ही था, सिमिलर, बिल्कुल पढ़ाई करो, अच्छा परसेंटेज लाओ। बट जब मैं क्लास 10 में आया तो मैं थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव होने लगा, कुछ यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसे एक्टिव होने लगा। तो यूट्यूब पे आया तो मुझे बहुत सारी चीजों का एक्सपोजर मिला, जैसे कि बिजनेस क्या होता है एंड पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीजें हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो एंड कुछ कर सकते हो। तो वहां से मुझे धीरे धीरे एक्सपोजर मिलने लगा बिजनेस के बारे में एंड पढ़ाई से हटके कुछ चीजों के बारे में। तो ऐसे करके मेरी माइंडसेट में थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई। तो बेसिकली यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो भाई मतलब ऐसा कोई पेन पॉइंट या फिर ऐसी कोई फेज जो तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ हुई एंड तुम्हें उस मोमेंट को सोच के ऐसा कभी लगता हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था? ओके। सो जैसा मैंने बताया, मैं बचपन से बहुत ही इंट्रोवर्ट था, जो कि ज्यादातर इंडियंस होते हैं। ठीक, तो मैं इंट्रोवर्ट था, मैं ना ही लड़कों से भी ज्यादा बात नहीं कर पाता, तो लड़कियों से तो बात करना छोड़ ही दो भाई। तो ऐसा ही सीन था। तो मैं ज्यादातर घर में ही रहता था, अकेला रहता था, यूट्यूब से कुछ सीखता, इधर उधर की चीजों ऐसे सीखता रहता था कुछ ना कुछ। ठीक, एंड मेरे भी ब्रदर्स हैं, वो सारे थोड़े सोशल थे, वो लोगों के बीच रहना पसंद करते थे, जबकि मैं नहीं करता था ऐसा। तो एक्चुअली यहाँ पे एक सवाल है, आर यू एन इंट्रोवर्ट? यस, आई एम इंट्रोवर्ट। ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज मुझे ना लोगों के साथ रहना उतना अच्छा नहीं लगता। मतलब लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, बट एक तरह से कह सकते हो मैं इंट्रोवर्ट हूँ भी और नहीं भी। मैं रीजन देता हूँ। मैं अभी जहाँ पे रहता हूँ अपने गांव में, तो यहाँ पे मुझे लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जबकि मैं जब स्कूल जाता हूँ तो वहां पे जाके एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ। ओके, क्योंकि एक सिचुएशनल चीज है कि कुछ स्पेसिफिक जगह पे तुम इंट्रोवर्ट रहो, कुछ अलग जगह पे जाके एक्सट्रोवर्ट। तो यहाँ पे आई थिंक इसका एक रीजन ये है कि यहाँ पे मेरे मेंटालिटी के जो लोग हैं वो नहीं मिलते शायद, क्योंकि उन लोगों की मेंटेलिटी और मेरी मेंटेलिटी काफी अलग हो जाती है एंड मैं उन लोगों के बीच रहना ज्यादा अफोर्ड नहीं करता, मतलब पसंद नहीं करता। तो बेसिकली वो वाइब नहीं मैच हो पाती है कि भाई जो फ्यूचर में हमें बनना है या फिर जो करना है या फिर जिस तरीके से हम सोचते हैं जी, वो एक वाइब मैच नहीं हो पाता है। हाँ जी। तो वहाँ पे थोड़ा सा आउटवर्ड फील होता है कि तो यही सीन था। तो जितने भी पड़ोसी थे, अगल बगल के लोग, वो मेरे फादर के पास आते, उनसे बोलते कि आपका लड़का घर में ही रहता है दिन भर, थोड़ा बाहर भेजो उसको खेलने के लिए भेजो, यहाँ जाओ वहाँ भेजो, मतलब घर में उसको कहीं ना कहीं बाहर भेजते रहो। तो ये चीज मुझे कहीं ना कहीं हिट करती थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था कि उनके पास जाओ, जाके ऐसे बात करो, मस्ती करो। तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता था। मैं उससे बेटर मुझे लगता था कि मैं घर पे रहूं, कुछ फोकस करूं किसी चीज को सीखने के लिए, यूट्यूब पे अपने पर्सनालिटी पे वर्क करूं। वो सारी चीजें मुझे ज्यादा बेटर लगती थी, रेदर देन कि उन लोगों के पास जाके और कुछ मस्ती मजाक टाइम पास करूं। आई विल से कि ये जो आपकी मेंटालिटी रही है
ये एक बिजनेस मेंटालिटी है, मतलब ये आपके लाइफ में ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा रीजन बनने वाला है। मार्क माई वर्ड्स ब्रदर। ये तो एनी लर्निंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, जो मतलब ऐसा लगता हो कि यार ये जो हुआ मेरे साथ हुआ, लेकिन जो भी मेरे आने वाले ब्रदर सिस्टर या फिर जो जूनियर्स है वो इस मिस्टेक को ना करें, तो उनके लिए कोई ऐसी लर्निंग। ओके, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब जैसे मैंने बताया कि सब लोग आगे मेरे फादर से बोलते थे, मेरे फादर मुझे बोलते थे कि क्या करते हो, घर में रहते हो, थोड़ा बाहर जाया करो। तो वो ना थोड़ा हिट करता था मेरे ऊपर कि मतलब थोड़ा बुरा लगता था अंदर से, थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस कम हो जाती थी। और फिर उन लोगों के सामने जाना या उन लोगों के बीच जाना थोड़ा और मुझे अजीब लगता था। ठीक, तो मैं अवॉइड करता था कि भाई उन लोगों के पास नहीं जाऊं, उन लोगों के सामने नहीं जाऊं। तो एक चीज है कि आप जितने भी टीनेजर इस चीज को सुन रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक लर्निंग देना चाहूंगा कि भाई अगर कोई तुमको बोल रहा है, तुम कितने भी अच्छे हो, लोग तुमको कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो उन लोगों के वर्ड्स को, उन लोगों की बातों को माइंड मत करो। होता है ना कि ढीठ बनना कभी कभी बेटर होता है, तो भाई ढीठ बनो। कोई बोल रहा है, कोई बात नहीं, बोलने दो। एंड तुम फोकस करो अपने ऊपर, अपने स्किल के ऊपर फोकस करो। एंड जब तुम अपनी स्किल के ऊपर फोकस करोगे ना, तो कुछ टाइम बाद वही जो लोग तुमको बोल रहे हैं ना, वो खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो इसको प्रेशराइज मत लो, हल्के में लो एंड अपने स्किल के ऊपर फोकस करो। That's really great. So as we are moving forward, और हमने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ आपने बताया कि कैसे मतलब चाइल्डहुड में आपके साथ क्या हुआ, वो इंट्रोवर्ट नेचर को लेके काफी लोग अपोजिट होते हैं, मतलब एक अपोजिट मेंटालिटी होती है कि पेरेंट्स की बेसिकली मेंटालिटी होती है कि मेरा बच्चा एक्सट्रोवर्ट बने, मतलब समाज में जाए, घुले मिले, सभी से बातें करे। बट एक यहाँ पे जो नेचर होता है सबका अलग होता है, हर एक इंसान की जो नेचर होती है वो अलग होती है। तो व्हाट वाज योर नेचर इन चाइल्डहुड? तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट था, तो मैं ना ज्यादातर लोगों को अवॉइड करता था ताकि मैं पास जाऊं और कहीं वो मुझे टॉन्ट ना कर दे, या फिर कहीं मेरे फादर से आके दोबारा बोल ना दे कि आपका बच्चा देखो दिन भर घर में रहता है, बाहर भेजो। तो मैं उन सारे लोगों को अवॉइड करता था। बट अभी इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई है कि मैं अवॉइड नहीं करता, बल्कि मैं उन लोगों को फेस करता हूँ। मतलब समझता हूँ कि हाँ, उनकी मेंटेलिटी क्या है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी मेंटेलिटी को समझूं कि आखिर वो ये जो बोल रहे हैं इसके पीछे की उनकी साइकोलॉजी क्या है। तो एक ये चीज है। एंड सेकेंड चीज की, मैं बचपन में मेरा नेचर था कि पढ़ाई करो, जो कि बहुत ही जरूरी है। बट अभी मेरा नेचर थोड़ा चेंज हो गया है कि मैं पढ़ाई तो करता हूँ, बट साथ ही साथ ज्यादातर फोकस मेरा, अगर बोलो 40% फोकस पढ़ाई पे है, तो मेरा 60% फोकस है कि मैं स्किल को डेवलप करूँ, जो स्किल मुझे फ्यूचर में एक अच्छा खासा बेनिफिट लाके दे। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। मुझे लगता है कि जितने भी टीनेजर्स हैं उनकी भी मेंटालिटी कहीं ना कहीं ऐसी होनी चाहिए, अगर वो लाइफ में ग्रोथ को चेज कर रहे हैं। तब जब आप ग्रोथ को चेज कर रहे होते हैं तो आपके पास स्किल होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जी। तो क्या होता है कि बचपन में ना हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे जो बड़ा सवाल होता है वो यही होता है कि बेटा तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है। तो बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप छोटे थे, यानी कि जब आप चाइल्डहुड में थे, उस टाइम पे आपसे मोस्ट फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाले जो सवाल थे वो क्या थे? मतलब कि बड़े होके क्या बनना है से रिलेटेड ऐसा कुछ? ओके, सो बचपन में मैं पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करता था और अच्छे खासे परसेंटेज आते थे। तो ज्यादातर लोग का यही क्वेश्चन जो था वो पढ़ाई से रिलेटेड ही था। जैसे ज्यादातर लोग पूछते थे कि भाई, जैसा आपने बताया कि बड़े होके क्या करना है, तो उस टाइम मेरी मेंटालिटी थी कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा मुझे कुछ पता ही नहीं था कि और कुछ भी होता है दुनिया के अंदर। तो मैं सिंपली बोलता था कि सबका इंजीनियर सुन रहा हो तो मैं इंजीनियर बनूंगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन रहता था कि तुम्हारे परसेंटेज कितने आए, जो कि ज्यादातर पड़ोसियों के रहते हैं। ऐसे रिजल्ट आया, सब जितने भी अगल बगल के लोग हैं जो जानते भी नहीं है उनका भी कॉल आने लगा। तो वो थी सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन मेरे लाइफ में, मेरे चाइल्डहुड। ओके, तो व्हाट वाज योर परसेंटेज इन क्लास 10th? ओके, सो क्लास 10th में मेरी परसेंटेज अप्रॉक्स 92% के पास थी। ओके, 92% इज रियली ह्यूज नंबर। बट आपने क्लास 10th में टॉप किया था, यू हैड बीन अ टॉपर ऑफ क्लास 10th। तो एनी एडवाइस फॉर दोज स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स फेस करने वाले हैं इस साल या फिर अगले साल, या फिर कभी भी वो अपने लाइफ में बोर्ड के एग्जाम को फेस करेंगे, तो उनके लिए क्या एडवाइस हो सकती है? सो देखो, मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था एंड मैं कैसे अच्छे परसेंटेज लेके आया। मेन जो चीज थी कि मेरा ये मकसद नहीं था कि मैं टॉप करूँ। ठीक, मैं जो पढ़ाई करता था, आप मेरे साथ हो, मेरे क्लास में हो, तो आपको पता होगा। तो मैं जो भी करता था ना, तो एक मजाक में होता था कि ऐसे हंसी मजाक में ही पढ़ लो, क्लास में बिल्कुल सीरियस नहीं कि भाई किसी से बात नहीं करेंगे, बस पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सबसे बात भी करो, टीचर जो बोल रहा है उसको भी सुनो, ऐसे हंसी मजाक में करते करते, ज्यादा बर्डन ना लेके। बर्डन नहीं लेना, उसको एक इजी वे में, बस हाँ कि टीचर समझा रहे तो उसको पढ़ो, समझने की कोशिश करो हंसी मजाक के साथ।
एंड एक चीज है जो मैं अपने लाइफ में ज्यादातर करता हूँ अपनी पढ़ाई को लेके, एंड वो चीज ये है कि जैसे कोई चीजें हैं तो मैं उसको ट्रिक बनाता था, उसको ट्रिक बना एंड कुछ किसी ना किसी, अगर सॉन्ग है या फिर कोई गेम है या कोई मोमेंट है, तो उस मोमेंट से रिलेट करके उसको याद करने की कोशिश करता था। तो ज्यादातर साइकोलॉजी होती है कि अगर आप किसी चीज को आप जानते ही नहीं हो, मतलब नया चीज पढ़ रहे हो, तो वो ज्यादातर देर तक माइंड में नहीं रह पाती। उसको किसी एक मोमेंट से जोड़ दोगे, जो मोमेंट आपके लिए लाइफ में कुछ बहुत ही बड़ा अच्छा मोमेंट है, तो जब उससे आप उसको जोड़ दोगे तो वो चीज ज्यादा देर तक आपके माइंड में रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपना है तो पढ़ाई को एक किसी न किसी चीज से अपने लाइफ से जोड़ के पढ़ो, तब ज्यादा वो इफेक्टिव भी रहेगा एंड वो ज्यादा देर तक आपको याद भी रहेगा। तो बेसिकली यू आर सेइंग कि मतलब पढ़ाई को एकदम सीरियसली नहीं लेना है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं। टेक इट इज ए फन, हाँ। मजे के तौर पे पढ़ना है। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपको ट्रिक बना के पढ़ना है, मतलब रट्टा नहीं मारना, बेसिकली समझ के पढ़ना है और उसको अपनी लाइफ में ऐसे किसी चीज से जोड़ के पढ़ना है। तो ये 2 पॉइंट याद रखने चाहिए सभी को, अगर आप लाइफ में टॉपर बनना चाहते हो, लाइक 92%। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले कवर किया कि आपको बचपन में क्या करना है, ये मोस्ट फ्रिक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन हुआ करते थे। अभी ये जो सवाल बार बार जो पूछा जा रहा होगा, तो इसका जवाब आपके पास क्या है, आपको क्या करना है? सो बचपन में मुझे इंजीनियर बनना था, बट अभी जो है मेरी माइंडसेट काफी चेंज हो गई है। तो अभी मेरा मेन फोकस है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बड़ा करूँ, कुछ बड़ा इन द सेंस कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ। ओके। चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस करूँ, कुछ एक लेवल पे जाऊँ, एंड साथ ही साथ सोसाइटी में जो लोग हैं, जो जिनकी माइंडसेट काफी मतलब पढ़ाई लिखाई एक रैट ट्रैप में फंसी हुई है, तो उन लोगों के माइंडसेट को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहता हूँ, ताकि वो लोग कुछ और सोचें। इस रैट ट्रैप जो एक क्या होता है, केव बना हुआ है ना, उस केव से बाहर निकल के बाकी की चीजों को भी देखें। ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत नॉलेज स्प्रेड करना लोगों के बीच में। ओके, तो आपको क्या लगता है, ये नॉलेज स्प्रेड करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना जरूरी है? आज के टाइम में सोशल मीडिया ही सब कुछ है। ज्यादातर लोग आज के टाइम में, पहले क्या होता था ना कि लोग ऐसे हैं, गांव में हैं तो एक जगह पे बैठे हुए हैं 10-12 लोग, या फिर कहीं भी ऐसे बैठ के लोग बातें कर रहे हैं, बट आज के टाइम में ये बिल्कुल चेंज हो गया है। आज ज्यादातर लोग ना ऐसे पास में ग्रुप बना के बैठने से ज्यादा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के बैठे रहने में ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक, तो मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम में सोशल मीडिया एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो अगर आपको ग्रो करना है एंड आपको लोगों के अंदर कुछ चेंजेस लाने हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे ही वेस्ट कर देते हैं, तो हमको एक ऐसा वे खोजना है जिससे कि हम उस जो वेस्ट हो रहा है टाइम, उस टाइम को लोगों में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, उन लोगों के लाइफ में कुछ माइंडसेट में कुछ थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेके आ पाए। तो आई थिंक कि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो बेसिकली कहा जाता है कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है, ऑलवेज अपोजिट एग्जिस्ट। तो क्या ऐसा है कि जो सोशल मीडिया एज अ डिस्ट्रैक्शन फॉर टीनेजर? मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि मैं भी इस चीज को फेस कर चुका हूँ। एक और चीज मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, अगर ये डिस्ट्रैक्शन है तो उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड या फिर ओवरकम कैसे कर सकते हैं, बेसिकली उसे भी बता दीजिए। जी ओके, सो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। इंस्टाग्राम नया नया इंस्टॉल किया, इंस्टाग्राम पे एक्टिव था, थोड़ी बहुत रील्स वाला फीचर आया। ज्यादातर लोग ना उस ट्रेंड को देख के उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, एंड मेन कंपनी का फोकस यही होता है कि हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन को बनाए रखें, कि लोग ज्यादातर रहें हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो वो लोगों को वही सारी चीजें दिखाते हैं जिससे कि लोग बने रहें। ओके तनवीर, मेरे अकॉर्डिंग तो टीनेजर के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, बट उनके लिए जो इसको एज अ फन और एज अ एंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं। आप इसको यूज कर सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए, बट एक शॉर्ट टाइम के लिए। अगर आप बस इसी पे लगे रहोगे तो ये बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, आपको पढ़ाई के लेके भी, आपकी ग्रोथ को लेके भी, एंड साथ ही साथ आपके फ्यूचर को भी अफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। सो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी बात बताता हूँ कि क्या था कुछ टाइम पहले तक। क्या था ना कि बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, कॉपी खुला हो, अंदर फोन हो, एंड फोन के अंदर इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल होते रहता है। तो मैं ये चीज कर चुका हूँ मैं, तो मुझे ये चीज का एक्सपीरियंस है कि हाँ कैसे टाइम वेस्ट होता है आपका वहाँ पे। एंड नाउ दिस इज लाइव, पब्लिक के बीचों बीच ये राज फैल चुकी है। ओके, सो बट ये चीज है कि मैंने धीरे धीरे उस चीज को समझा कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, एंड मैंने उससे सीखा, एंड कुछ एक टाइम लिमिट बना दी कि हाँ अब इतने टाइम तक ही मैं रील्स को स्क्रॉल करूंगा, रील्स देखूंगा बाकी। बट ये भी है कि रील्स देखता हूँ बट वो बिजनेस से रिलेटेड होती है, ताकि भी देखूं एंड साथ ही साथ इंटरटेनमेंट भी हो, एंड मेरा माइंडसेट भी थोड़ी बदले, मैं कुछ ग्रो भी करूं। तो वो बेसिकली यू मर्ज एजुकेशन विद रील्स एंड एंटरटेनमेंट। जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप क्या देखते हो,
क्योंकि आप जो देखते हो ना वही आपकी लाइफ में होता है। एग्जैक्टली। हाँ, तो जरूरी है कि आप कंट्रोल करो कि आप क्या देखते हो। तो रील्स देखो, इंटरटेनमेंट देखो, बट साथ ही साथ कुछ ऐसा भी देखो जो आपको ग्रो करे, जो लाइक दिस पॉडकास्ट, जैसे अगर ये आप पॉडकास्ट सुनते हो तो आपके लाइफ में बहुत सारी वैल्यू एडिंग होंगी, थोड़ी तो बहुत आएगी। कीप लिसनिंग। हाँ जी। तो मुझे जहाँ तक पता है आपने डिजिटल मार्केटिंग का भी कोर्स करा है, एंड आपकी जर्नी जो डिजिटल मार्केटिंग की रही और क्यों, मतलब व्हाट वाज योर पर्पस टू चूज डिजिटल मार्केटिंग, पहले ये बताइए, फिर आपको ये बताना है कि वो जर्नी जो रही वो कैसी रही। ओके, सो मैं जैसे इंस्टा पे आया था, तो इंस्टा पे मैं स्क्रॉल करते करते मेरे पास एक प्रोफाइल आई, एंड उस प्रोफाइल में था कि एक लड़का था लगभग 17 साल का, एंड उसकी इनकम थी नीचे लिखी हुई, मंथली इनकम लिखी हुई थी लगभग 1 लाख। मैं देख के शॉक कि भाई 17 साल का बंदा, हम लोग का बंदा, और ये 1 लाख से ऊपर कमा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने शॉकिंग। पैसा वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग अपने घर वालों से पैसा लेते हैं, हम लोग बस 10 रुपए भी नहीं होते सही से कि भाई हाँ, एंड वो बंदा अपना 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम जनरेट कर रहा है। तो वो चीज मुझे हिट हुई कहीं ना कहीं कि भाई ये क्या कर रहा है। उसकी प्रोफाइल पे गया, देखा कि हाँ ये करता क्या है, तो फिर वहां से धीरे धीरे मुझे आइडिया लगा। फिर मैं यूट्यूब पे गया, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ने लगा, आर्टिकल्स पढ़ा, थोड़ी बहुत वीडियोस देखी, तो वहां से धीरे धीरे करते करते मुझे आइडिया लगा कि हाँ क्या चीज है ये, एंड कैसे इसका फायदा हो सकता है आपके लाइफ में, पर्सनल लेवल पे भी एंड फाइनेंशियल लेवल पे भी। तो वहां से मुझे डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया आया, एंड फिर मैंने सोचा कि मैं भी डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा एंड अपने आप को ग्रो करूंगा। तो वहां से मैंने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट की। ओके, तो जितने भी एस्पिरेंट डिजिटल मार्केटर है जो डिजिटल मार्केटिंग में अपनी जर्नी को बरकरार रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं और उसमें ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? तो मेरे अकॉर्डिंग तो हाँ, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए आपको। आप डिजिटल मार्केटिंग को जरूर ट्राई करो, क्योंकि यहाँ से ना आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको ना लोगों से नेटवर्क बनाना होता है, लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है, लोगों से फोन पे बात करना पड़ता है। तो यहाँ से आपकी, जब आप एक से पहली बार आप जब कॉल करोगे तो आपको ना बिल्कुल डर लगेगा, आपकी हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ी हुई होगी कि मैं कैसे बात करूं, मुझे बहुत डर लगेगा, पता नहीं सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। तो आप जब 2, 3, 4 ऐसे 10 फोन कॉल्स करोगे, लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बातें करोगे, तो आपका ना कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगा, एंड आपके अंदर से जो सेल्फ स्टीम है वो भी बढ़ेगी, एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो यहाँ से आपको पर्सनल लेवल पे बहुत सारी बेनिफिट्स होने वाली हैं, जो कि आपको फ्यूचर में जाके एक बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ दिलाएगी। डेफिनेटली। तो जरूर ट्राई करो डिजिटल मार्केटिंग। एंड मैं जैसे बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में जब डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया था तो मैं बिल्कुल भी रेगुलर नहीं था, जो कि अभी भी कुछ टाइम पहले तक नहीं था, जो अभी कुछ टाइम पहले से ही हूँ बस। तो रेगुलर रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, क्योंकि आप एक बार जब कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है ना, तो फिर दोबारा स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग की पहला स्टेप तो मुश्किल होता ही है, बट अगला स्टेप लेके जब आप स्टेप छोड़ देते हो एंड दोबारा से स्टेप लेना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। सो छोड़ो, लगातार करते रहो, कंसिस्टेंट रहो अपनी चीज पे। वो एक जो मोमेंटम या फिर जो वो चेन बन जाता है, वो एक बार जब ब्रेक हो जाता है तो फिर से उसे उस मोमेंटम को बरकरार करना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होता है वो। सो मैं जब डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट किया, और तो मैं स्टार्टिंग में तो मैं लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करता, मैं सोचता कि भाई ऐसे ही कुछ हो जाएगा, बट फिर मैंने सोचा कि हाँ कुछ वर्क करना पड़ेगा, बिना कुछ किए हुए कुछ आप पा नहीं सकते हो। तो फिर इंस्टाग्राम पे थोड़ा एक्टिव हुआ, और मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के अलावा साथ साथ कुछ कंटेंट क्रिएशन पे भी फोकस किया। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ कंटेंट पोस्ट करने लगा। जैसे जैसे मैं कंटेंट पोस्ट करता तो लोग इंटरेक्ट करते हैं, लोग मेरे पास आते, डीएम्स करते, तो वहां से एक था कि लोगों से कनेक्ट बनना, नेटवर्क बनना स्टार्ट हो गया। एंड फिर उसके साथ बहुत सारे लोगों से मैं बात भी किया, मैं कॉल्स पे बात किया, तो वहां से लोगों की ना एक मेंटालिटी भी समझ में आने लगी कि हाँ लोग कैसे सोचते हैं, वो किस चीज को किस वे में लेते हैं, वो सारी चीजें भी मुझे सीखने को मिली। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये जो जर्नी रही, इसने आपके लाइफ को एक सही डायरेक्शन दिया? बिल्कुल। और डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले तक मैं ना लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता था। बस फ्रेंड्स हैं, जैसे आप हो और भी फ्रेंड्स हैं, तो उन सबों से ऐसे नॉर्मली बात कर लो, ठीक है,
बट दूसरे अनजान लोग से बात नहीं कर पाता था। तो जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया तो लोगों से बात करना पड़ता था मुझे। तो उससे एक चीज थी कि अनजान लोगों से कैसे बात करते हैं, क्या उनसे बोलना होता है, किस वे में बोलना होता है, कैसे उनके साथ एक क्या होता है कनेक्ट बनाना होता है। तो वो सारी चीजें सीखने को मिली, जो कि आई थिंक कि हर एक बिजनेस की फाउंडेशन होती है। हर एक बिजनेस की फाउंडेशन होती है कि आप लोगों से कनेक्ट करो, उनको अच्छा फील कराओ, एंड तभी जाके आप ग्रो करोगे। So basically, you improved your, communication skills and all those stuff. जी। Now I have one more question जो मैं पूछना चाहूंगा, और ये जो क्वेश्चन है इसके थ्रू आप वो 3 पॉइंट्स बताएंगे, वो 3 लर्निंग्स अपने लाइफ से अभी के टाइम पे, जिससे लोगों के लाइफ में, मेरे लाइफ में बेसिकली, एवरीवन इज लिसनिंग दिस पॉडकास्ट फॉर देमसेल्फ, उन सभी के लाइफ में कुछ ऐसी वैल्यू एडिंग 3 लाइफ लेसन्स अपने लाइफ से जो आपने सीखे, बताइए। ओके, सो लेसन नंबर 1 कि भाई कोई भी तुमको अगर कुछ बोलता है उस पर फोकस मत करो। बाहरी लोग कुछ भी बोलते हैं उस पर फोकस मत करो। हाँ, बट ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दो, उनको एक मोटिवेशन की तरह उनकी बातों को लो, उनको कि जो बोल रहे हैं उनको सुनो। अगर निगेटिव भी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप रिस्पॉन्स मत दो, उसको बस सुनो, ऑब्जर्व करो कि क्या मेंटेलिटी है उनकी और किस वजह से वो बोल रहे हैं। एंड वो चीज आप नहीं करो कि हाँ ये चीज ये कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी मेंटेलिटी निगेटिव है, तो आप वो सीखो कि हमको ये चीज नहीं करनी, वरना मेरी मेंटेलिटी भी उनकी तरह हो जाएगी। तो लोग अगर निगेटिव हैं तो कोई बात नहीं, होने तो आप उनकी निगेटिविटी को एक पॉजिटिविटी की तरह लो और खुद के अंदर लाओ। लेसन नंबर 1। एंड लेसन नंबर 2 कि आप ना पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, बट पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ अदर स्किल्स पे भी फोकस करते रहो, जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, कुछ कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर सकते हो, आप यूट्यूब पे फोकस कर सकते हो, एंड साथ ही साथ ग्राफिक डिजाइनिंग। ऐसे बहुत सारी स्किल हैं जो आप साइड बाय सीख सकते हो अपने पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए हुए। तो पढ़ाई भी करो एंड साथ ही साथ ये सारी स्किल भी सीखते रहो। इससे ना आपको अपने एक ब्राइट फ्यूचर के लिए ना बूस्ट मिलेगा। एंड लेसन नंबर 3 कि ना आप अपॉर्चुनिटीज को मिस मत करो कभी भी, क्योंकि मैं जब डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने वाला था तो उससे पहले क्या था ना कि मैं सोचता था कि भाई स्टार्ट करूँ ना करूँ, ऐसे करते करते मैंने अप्रॉक्स 1.5 महीना निकाल दिया। एंड 1.5 महीने के बाद भी ना मेरे में कुछ चेंजेस तो आई नहीं। एब्सोल्युटली मैंने जब कुछ किया ही नहीं तो भाई चेंजेस आएंगे ही नहीं, एंड कुछ फायदा भी नहीं हुआ। तो आप ना ये गलती कभी मत करना। आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसको ग्रैब करो, उस अपॉर्चुनिटी को लो एंड उस पर वर्क करो। भले अगर कुछ टाइम बाद अगर आपको लगे कि वो किक नहीं आए कि हाँ मैं इस चीज में ग्रो कर सकता हूँ, या फिर लगे कि हाँ इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हो, बट अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। वहां से आप कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही। लेसन नंबर 3 है कि अपॉर्चुनिटीज को कभी भी मिस मत करो, अपॉर्चुनिटीज को लो। अगर आप उसमें फेल भी हुए तो कुछ ना कुछ आपको लेसन मिलेंगी जो आपको फ्यूचर में ग्रो कराएंगी। एंड डेफिनेटली मैं कहूंगा ये आपने जो बताया ना, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, जी। I'm going to implement this in my life. This is the one of the best lesson you had given till now. Okay, moving onward and अभी का जो हमारा सवाल है वो ये है कि आपके कुछ इंस्पिरेशन डेफिनेटली रहे होंगे, कुछ मेंटर्स रहे होंगे, so tell me something about them. ओके, सो मेरे पहले मेंटर जो है वो है मेरे डिजिटल मार्केटर जिनके साथ मैं ज्वाइन हूँ, वो है सनी सर, जो कि भी अच्छे हैं। एंड उनकी जो नॉलेज है, वो जो सपोर्ट करते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल पे भी सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। कि अगर ऐसा नहीं है कि वो भले ही कितनी भी उनकी अर्निंग हो, वो कितने भी ऊपर लेवल पे हो, बट वो फिर भी मुझे ग्राउंड लेवल पे भी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इंस्पिरेशन बोलूँ तो मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है कृष्णा अरोड़ा, जो कि नेटवर्क मार्केटर का एक बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही यंग एज में बहुत कुछ क्रैप कर चुका है। सो वहां से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई वो बंदा लगभग 21 साल का है एंड वो इतना अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो अब वो है, एंड बहुत सारे और भी हैं जैसे पुष्कर राज ठाकुर है, बहुत सारे लोग हैं। टेल मी समथिंग अबाउट कृष्णा अरोड़ा, मतलब उसकी कुछ क्वालिटीज जो बहुत ज्यादा इंस्पायर करती हो। ओके, सो फर्स्टली तो वो कृष्णा अरोड़ा जो है उसकी एक क्वालिटी सबसे बड़ी है कि वो इम्प्लीमेंट करने पे ज्यादा फोकस करता है, जो ज्यादातर बिजनेसमैन करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत ही बड़ा की है सक्सेस का।
अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास कितनी भी अच्छी कोई भी चीज हो, बट आप जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप तब तक आप उसको ग्रो नहीं कर पाओगे। इम्प्लीमेंट करना हमको एक सबसे अच्छी चीज लगती है उसकी, कि वो बहुत ही फास्ट इम्प्लीमेंट करता है किसी भी चीज पे। Yeah, this is one of the quality of Krishna Arora कि he is a good executor। वो प्लान को एग्जीक्यूट बहुत तेजी से करता है। ओके, और शायद ये जो एक और लाइफ लर्निंग हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ में, कि प्लान को जितना जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं करें। ओके, मूविंग ऑनवर्ड एंड नाउ अभी के टाइम पे क्या है कि जो इंटरनेट है वो काफी ज्यादा इंडिया में फैल चुका है जब से जियो वगैरह लॉन्च हुए हैं ऑन दैट। तो बेसिकली अभी के टाइम पे जो इंटरनेट है, इंटरनेट की जो बूम आई है, वो सारे टीनेजर्स और हम कह सकते हैं कि जितने भी इंडिया में यूथ है उनके पास पहुंच चुकी है। अभी के टाइम पे अकॉर्डिंग टू यू सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है? सो मेरे अकॉर्डिंग अभी के टाइम में सबसे बड़ा एडिक्शन जो है वो है एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। लोग सोशल मीडिया का एडिक्शन हो गया। जब तक कोई बंदा उठे, एंड मैं कहूँ तो मेरी भी ये एडिक्शन है कि मैं जब तक सुबह उठता हूँ तो जब तक इंस्टा ना खोलूँ, इंस्टा भले कोई रीजन ना हो, बस जस्ट इंस्टा खोलो, नोटिफिकेशन देखो किसका नोटिफिकेशन आया किसका नहीं। जब तक वो नहीं देखो तब तक लोगों को ना एक क्या होता है, दिन अधूरा सा लगता है। बट हाँ, रीजन है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो मेरा खोलना जरूरी भी है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई मतलब नहीं होता, एंड देन वो घंटों सो मेरे अकॉर्डिंग अभी के टाइम में सबसे बड़ा एडिक्शन है वो है एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। ज्यादा ना लाइफ का एक ये पार्ट बन गया है। जब तक वो सोशल मीडिया नहीं खोले, जिनके पास कोई मतलब भी नहीं है, तो जब तक सोशल मीडिया नहीं खोले, उस पर 1, 2, 3 घंटे वेस्ट ना करे, तब तक उनका ना दिन कंप्लीट ही नहीं होता। तो ज्यादातर टीनेजर्स एंड सभी लोगों की प्रॉब्लम्स बन चुकी है। एंड मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं खोलूं, जब तक मैं सोशल मीडिया ना खोलूं, जब तक मैं इंस्टाग्राम खोल के चेक ना करूं, तब तक मुझे लगता था कि हाँ भाई कुछ इनकम्प्लीट है। एंड वो बार बार साइकोलॉजिकली हिट होता कि भाई इंस्टाग्राम खोल लो, रील्स देख लो। बट वो चीज है जो मुझे लगता है कि ज्यादातर टीनेजर्स फेस करते हैं, एंड उन्हें पता भी नहीं होता कि भाई वो उनके लाइफ को कैसे बैड तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, तो इसको ओवरकम करने का तरीका क्या हो सकता है? मतलब आपने किस तरीके से इसको ओवरकम करा? सो इस एडिक्शन से बचने के लिए हम लोग एक बहुत ही इजी छोटे स्टेप्स लेके इसको ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैंने क्या किया ना, मैंने टाइम लिमिट सेट कर दिया कि मैं इतने देर ही देखूंगा, और वो भी जो देखूंगा वो एक जो मुझे फ्यूचर में बनना है, जो मुझे चाहिए, उससे रिलेटेड कंटेंट देखूंगा। एंड सेकेंड चीज की आप कर सकते हो ना कि आप अपने आप को बिजी रखो। ज्यादातर टीनेजर होते हैं ना, वो फ्री रहते हैं बहुत, तो फ्री रहते हैं तो कुछ होता ही नहीं, तो भाई क्या करेंगे, सोशल मीडिया ही लेकिन वो कहाँ बिजी रखें, खुद को कहाँ बिजी रखें? तो आप, मैंने जैसे कुछ टाइम पहले ही बताया कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी स्किल्स हैं जो साइड वाइज ऑनलाइन सारी चीजें फिंगर टिप पे आपके अवेलेबल है। तो आप सिंपली जाओ, बहुत सारी वेबसाइट है जैसे जहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, एंड बहुत सारी स्किल्स है जो आप फ्री में देख सकते हो, फ्री में सीख। तो आप रेदर देन सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल करो, आप प्रीफर करो कि आप इन सारी स्किल्स को सीखो, तो ये आपके लाइफ में कुछ मीनिंग ऐड करेंगे। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। आपकी जो थॉट है टीम बिल्डिंग पे, बेसिकली जो किसी भी कंपनी या फिर बिजनेस बनाने में जो टीम बिल्डिंग होती है, टीम बनाना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपकी थॉट क्या है टीम बिल्डिंग पे? ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको टीम बिल्डिंग करनी है तो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप हर चीज अकेले कर नहीं सकते हो, आपको एक टीम चाहिए ही चाहिए जब आप एक लेवल में पहुंच जाते हो। तो सो टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो उसमें भी क्या होता है ना कि आपके पास टीम होती है, एंड वहाँ पे आपको टीम मैनेजमेंट भी करनी होती है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, एंड आपको अगर टीम बनानी है, तो टीम ऐसे लोगों की बनाओ स्टार्टिंग में जो लोग आपके तरह या आपसे ज्यादा उस चीज को लेके सीरियस हो, एंड जो आपकी जो गोल्स हैं, आपकी जो ड्रीम है, वही ड्रीम सामने वाले बंदे की भी हो या उससे ज्यादा उसके अंदर पैशन हो। तो अगर ऐसी टीम बनाओगे तो आपकी टीम ग्रोथ बहुत ही अलग और तगड़े लेवल पे होगी। तो सर ये मेंटालिटी होती है कि हम अपनी टीम में उन लोगों को हायर करना चाहते हैं जो हमसे लेस नॉलेजेबल हो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ऐसे लोगों को हायर करेंगे जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तो वो हमारे साथ ऐसा करके कुछ हमारी कंपनी वगैरह छीन लेंगे टाइप मेंटालिटी होती है मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स की, टीनेजर्स की। लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बहुत सारे यंगस्टर्स सोचते हैं इस तरीके से। दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ के लिए एक अच्छे टीम का होना और टीम मेंबर्स के अंदर स्किल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हम पॉडकास्ट के काफी एंड में आ चुके हैं,
और यहाँ पे आप खुद के लिए, आप खुद के फ्यूचर वर्जन के लिए, मतलब अभी आप आफ्ताब हो और जो फ्यूचर में आफ्ताब आने वाला है उसको क्या कहना चाहोगे? एक मैसेज फॉर फ्यूचर वाले आफ्ताब। ओके, सो मैं फ्यूचर वाले आफ्ताब को बोलना चाहूंगा कि नेवर स्टॉप लर्निंग। लर्न करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि आदमी कितना भी एज हो बट जब तक लर्निंग करेगा तब तक उसके लाइफ में ग्रोथ आती रहेगी। अगर लर्निंग छोड़ देगा तो कुछ ना कुछ आके लिमिटेशन हो जाती है थॉट्स में भी एंड उसके ग्रोथ में भी। तो नेवर स्टॉप लर्निंग एंड लर्न करते रहो एंड ग्रो करते रहो। Oh yeah, that's really great lesson. Thank you so much, brother, for coming here and talking to me and helping me to create this podcast and the first episode of my podcast. तो ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू एडिंग पॉडकास्ट था एंड ये जो एपिसोड है ना वो बहुत ही ज्यादा नॉलेज से भरा हुआ है। डेफिनेटली मैं इसे बहुत बार सुनने वाला हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली जो ऑडियंस हमें सुन रही है वो इसे लाइक करने वाली है और हाँ, ग्रो टॉक को फॉलो करने वाली है स्पॉटिफाई पे। अगेन थैंक यू सो मच आफ्ताब फॉर कमिंग हियर एंड ऑलवेज मोटिवेटिंग मी, इंस्पायरिंग मी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने फर्स्ट एपिसोड पे बुलाया। सो थैंक यू सो मच। दैट्स माय प्लेजर ब्रदर, दैट्स माय प्लेजर। अगेन हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, बहुत जल्द हम इस पे और भी सारे एपिसोड शूट करने वाले हैं साथ में। सो ओके, लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट हियर एंड मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज।